उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है एक ऐसा प्राचीन मंदिर जिससे जुड़ी कहानियां और मान्यताएं आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं। एक ऐसा स्थान जहां जंगलों के बीच एक ऐसी गुफा है जहां के सन्नाटे में भी एक गूंज मौजूद है। घने जंगलों के बीच स्थित एक ऐसा मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है और आसपास के क्षेत्र के लोगों की आस्था का मुख्य बिंदु है। लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई हर एक प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। आज भी दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं और इस स्थान के अलौकिक अनुभव को अपने साथ लेकर लौटते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कपकोट ब्लॉक के शिखर मूल नारायण मंदिर की। आज की तारीख थी 31 दिसंबर और ये साल 2025 का आखिरी दिन था। कल से नया साल शुरू होने जा रहा था तो सोचा नए साल की शुरुआत किसी शानदार अनुभव के साथ की जाए। शिखर मूल नारायण मंदिर समुद्र तल से लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। जहां तक पहुंचने के लिए पहले हमको बागेश्वर जिले के एक खूबसूरत गांव भनार तक पहुंचना था और भनार से 5-6 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करना था। तो सुबह घर से निकलने के बाद दिन में हम भनार गांव पहुंच गए जहां से हमको शिखर मंदिर का पैदल रास्ता तय करना था। मैं शिखर मूल नारायण मंदिर एक बार पहले भी जा चुका हूं और तब अपना पैदल ट्रैक एक रिजलाइन से शुरू हुआ था, पर इस बार हमको भनार नाम के गांव से चलना था और पहाड़ की तलहटी से शिखर तक की चढ़ाई करनी थी। तो आज की तारीख है 31 दिसंबर 2025 का आखिरी दिन है और ट्रैक शुरू हो चुके हैं भनार गांव से शिखर मूल नारायण मंदिर की तरफ। लगभग 6-7 किलोमीटर होगा यहाँ से और खड़ी चढ़ाई है। शिखर मूल नारायण मंदिर मूल नारायण देवता को समर्पित है और शिखर नाम की चोटी में होने की वजह से मंदिर को शिखर मूल नारायण के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में शिखर की इस चोटी पर देवताओं द्वारा मूल नारायण जी के एक आश्रम का निर्माण किया गया, जहाँ वर्तमान में एक सुंदर सा मंदिर स्थापित है। कहानियों के अनुसार मूल नारायण देवता के 2 पुत्र थे, नौलिंग और बजैण देवता। वर्तमान में नौलिंग देवता का मंदिर बागेश्वर जिले के नाकुरी क्षेत्र के सनगाड़ नाम के गांव में है। वहीं बजैण देवता का मंदिर बागेश्वर जिले के भनार गांव में मौजूद है। दोनों मंदिर की लोकेशन को अगर मैप के थ्रू देखा जाए तो सनगाड़ और भनार गांव के मंदिर शिखर चोटी की तलहटी में मौजूद है। एक तरफ नौलिंग देवता है तो वहीं दूसरी तरफ बजैण देवता। आज का मौसम कुछ खास नहीं है, बादल लगे हैं और ये देखिए जंगल शुरू होने लगे अब और पूरा टॉप तक मूल नारायण मंदिर तक ऐसा ही जंगल है। तो भनार गांव से आगे चलते हुए अब रास्ते में बजैण देवता का एक मंदिर आता है जहां कुछ देर रुकने का विचार था, क्योंकि बिना इस अनुभव के ये यात्रा अधूरी रह जाती। बजैण देवता का मंदिर समुद्र तल से लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो अपने आसपास घने जंगल से ढका हुआ है। इस मंदिर में मूल नारायण के पुत्र बजैण देवता को पूजा जाते हैं, जहां उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों से लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रोड से ज़्यादा दूर ना होने की वजह से ये मंदिर उन लोगों को भी आकर्षित करते हैं जो ज़्यादा चल नहीं पाते। भनार गांव से शिखर जाने वाले यात्री पहले बजैण देवता के मंदिर में हाथ जोड़ते हैं और देवता का आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। ये है बजैण जी का मंदिर भनार में। तो यहाँ से अब शुरू होता है शिखर मूल नारायण का सफ़र। तो लगभग होगा यहाँ से 5-6 किलोमीटर
और खड़ी चढ़ाई है। टाइम काफ़ी हो चुका है, 4 लगभग बज गया होगा। तो देखते हैं, अंधेरा तो हो जाएगा, जब भी पहुँचेंगे पहुँच जाएंगे। आज बड़ा ग्रुप है तो कोई दिक्कत नहीं है, रात में भी चल लेंगे। तो चलते चलते रास्ते में देखिए क्या नज़ारा दिखाई दिया है। ये पूरा जंगल वाला एरिया और बीच में एक स्पॉट दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए हेज़ लगी हुई है पूरी। शायद ये वाला होना चाहिए मेरे ख्याल से मंदिर का पहाड़, यानी शिखर मूल नारायण। देखते हैं। तो ये जो पहाड़ दिखाई दे रहा है इसके टॉप पे जाने हैं, यहीं होगा मंदिर। और इस साइड से कहीं से रास्ता है, ऐसे जाने हैं। फिर धीरे धीरे चांद का उजाला सूरज की रोशनी को फीका करता गया और देखते ही देखते रात उतर आई। जंगल अब इतना घना हो चुका था कि चांद की रोशनी रास्ते तक पहुंचते पहुंचते कहीं गुम हो जाती। दूर कहीं लाल चमकती हिमालय की चोटियां मानो दिन और रात के बीच के उस ट्रांजिशन की तरह थे, जिसे कोई ऊपर से बैठ के एडिट कर रहा हो। अरे जब वो क्रिकेट खेलने वाले हुए ना, उसके पैर देखिए इतने फैले हुए, ऐसे करने वाले हुए, एक तो टेढ़े पैर हुए। ये है पहाड़ सामने, इस पे जाने। और भनार गांव में बताया लोगों ने कि कुछ लोग गए हैं यहाँ, शायद हो सकते कोई मिला हमको यहाँ। इस वाले लड़के को आपने काली नाग में देखा होगा, जो गोली भागा था, यही था वो। नाग देवता का मंदिर में हुआ है ये। हाँ हाँ। पेड़ है यहाँ से लेके वहाँ तक का। एलिवेशन दिखाता हूँ एक बार आपको। एलिवेशन हो रहा है लगभग 2400 मीटर और मंदिर है लगभग 2750 या 2700 तक में होगा। तो 300 से 350 मीटर और एलिवेशन गेन करना है हमको मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो काफ़ी लंबे टाइम से नाइट ट्रैकिंग का बड़ा मन था, जो आज जाके हुई है। टाइम हो गया 8 बजने वाले हैं, 7:40 हो चुके हैं। 3 दिख रहे हो सीधे खड़े। तो 8:30 तक शायद मंदिर पहुंच जाएंगे। ठंडे तो उम्र वाले यार रोहित। यंग आदमी है यार। अभी होगा। बच्चों का जाड़ा वैसे ही पत्थर में होता है, कहते हैं ना पहाड़ में। यही होगा, कहीं पत्थर में पत्थर में बैठे। ये देखो एक भाई को देखो, यही है वो लड़के जो आपने सुना होगा डायलॉग, पहाड़ी लड़कों को ठंड नहीं लगती। यही लड़के हैं वो, एक ही और एक ये। जैसे आप कभी ट्रैक में जाते हो, बहुत ठंडा है, तो जब तक बंदा चलता है तब तक तो भले ही कितना ही माइनस में टेम्परेचर हो, ठंडा नहीं लगता है। ठंड से नहीं मरेगा बंदा अगर चलते रहेगा तो। ठंड बहुत थी, पर चलते रहने की वजह से ठंड का पता ही नहीं चला। थके हुए शरीर को आराम देने के लिए जैसे ही हम कुछ देर का रेस्ट लेते, तो दिसंबर की ठंड का असल पता चल पाता। कुछ घंटों की नाइट ट्रैकिंग के बाद अब मंजिल करीब आने लगी और रास्ते में कुछ छोटे छोटे मंदिर दिखाई देने शुरू हुए। नए साल के अवसर पे अपनी ही तरह कुछ और भी लोग थे जो मूल नारायण देवता के दर्शन पाने निकले थे। तो मंदिर पहुंचने के बाद हमको और भी लोग मिलने वाले थे। तो नेविगेशन के लिए ऐसे बोर्ड लगाए हुए जगह जगह पे, जिस पे आपको पता चल जाएगा सब किस साइड को जाना है। और आप लोग आते भी हो तो भटकने वाला तो बिल्कुल नहीं है, आराम से पहुंचोगे मंदिर तक। तो लास्ट में देखो क्या बेहतरीन रास्ता आ रहा है। और काफ़ी बड़ी मात्रा में श्रमदान भी हुआ इस मंदिर में। जितने लोग आते हैं, रास्ते के निर्माण कार्य में पत्थर वत्थर लेके आना, ये सब काम चलते हैं यहाँ पे। धीरे धीरे अब मंदिर करीब आता गया और दूर से चमकती मंदिर की रोशनी तेज होती गई। मैं एक बार पहले भी यहाँ आया था और तब भी रास्ते में ही रात हो गई थी, और इस बार भी मंदिर पहुँचते पहुँचते रात के 8:30 बजने को आए। इस मंदिर में पिछले कई सालों से एक बाबा जी रहा करते हैं, जो मंदिर की देखरेख किया करते हैं। अगर आप कभी मंदिर के दर्शन पाने आते हैं तो रहने से लेकर खाना बनाने के लिए बर्तन जैसी फैसिलिटीज़ आपको मंदिर में ही मिल जाएंगी। और कंबल
कंबल नहीं चाहिए बाबा। नहीं चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है। तिरपाल एक जमा कर देना। और क्या लिखना है? थल से? हाँ, थल से। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं नहीं बाबा जी, और है सब। भांडे बर्तन, पानी का बर्तन? बर्तन लेके आए हैं सब, पानी के बर्तन भी हैं। क्या है? जार वगैरह है। अच्छा ठीक है। थल है? थल से। ग्राम 5 कौन लोग। सा है? बलतिर। ग्राम बलतिर। बलतिर थल। बलतिर थल। तिरपाल चाहिए? तिरपाल ले गए बाबा जी। तिरपाल ले गए। तिरपाल हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। और कोई चाहिए? नहीं नहीं, ठीक है, कंबल भी। और चाहिए कंबल? बस हो जाएगा। कितने हो गए? 4 5 और 6 ले? लिखे अपने। हैं? 6 लिखे, कितने लिखे? 6 ले लो। तो बाबा जी से हमने कुछ कंबल ले लिए और रहने के लिए एक धर्मशाला हमको मिल गई जहां अपनी आज की रात निकलने वाली थी। पहुंच चुके धर्मशाला के अंदर। ये है देखिए, और यहीं पे आज अपना रहने का हो रहा है, आग जलाने का भी अंदर। बस अभी लकड़ियाँ ढूंढनी है कुछ सारी, तो बिछाने का कर रहे पहले, फिर दिखाते हैं आपको आगे। पानी भरने हमको मंदिर से लगभग 300 मीटर नीचे जंगल में उतरना था, जहां एक गुफा के भीतर पानी का सोर्स था। ये है गुफा। तो कुछ ऐसी ऐसी जगहें आपको देखने को मिल जाएगी अपने कुमाऊं में ही। देखिए कितनी गहरी गुफा है, अंदर तक है एकदम पानी। गुफा बोले तो भाई कितना अंदर आ चुके हैं यार गुफा के अंदर। यहाँ गर्म हो रहा है क्यों? और यहाँ का टेम्परेचर काफी अच्छा है। यहाँ पूरा ऐसे देखना है, कचरा कैसा कर रखे हैं अभी। गुफा आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसी गुफा है, देखिए ये पूरा बीच पे सीढ़ियां हैं और यहाँ कहीं से रास्ता है इधर से अंदर आने का गुफा में। ये देखो गुफा के पत्थर कैसे हैं, नुकीले से। बहुत बड़ी गुफा है ये। ये है 10 लीटर, और 10 लीटर भाई लोगों के पास है। नीचे से जल गुफा दिखाई मैंने, वहाँ से पानी भर के लाए, लकड़ियाँ भी ढूंढ ली हैं और आग जला दी बढ़िया सी। और सबसे पहले चाय से शुरुआत हो रही है। और टाइम देखा तो 12 से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी शुरू हो चुका है नया साल 2026 का, और तारीख है 1 जनवरी। तो रात का खाना बनाने और खाना खाने तक समय काफ़ी हो चुका था और साल 2026 की शुरुआत हो चुकी थी। समय रहते हमने रात का खाना खाया और एक नई सुबह का इंतज़ार फिर शुरू हो गया। एक नई सुबह हुई और तारीख थी 1 जनवरी 2026। सोचा था न्यू ईयर से पहले बारिश होगी और मौसम एकदम साफ हो जाएगा, पर हमेशा की तरह आज सुबह की शुरुआत भी धुंध भरे मौसम के साथ हुई। शिखर मूल नारायण मंदिर में जितने भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, सभी के द्वारा मंदिर परिसर में श्रमदान किया जाता है, और यही कारण है आज इस मंदिर का स्वरूप इतना अद्भुत हो चुके हैं। यहाँ रहने वाले बाबा जी प्रातःकाल मंदिर में आए भक्तों को सफाई के कुछ काम बांट देते हैं और सभी लोग अपनी इच्छा से काम में जुट जाते हैं। आप लोग फल वाले हैं? ये भोगाड़ वाले भी आ जाओ, भोगाड़ वाले लोग भी आ जाओ करने के लिए। आप कहाँ वाले हैं? राड़ी वाले मंदिर में ये तेल होगा वो बाहर दिए जले हैं, उनमें डाल देना थोड़ा थोड़ा। बत्ती जली है, और तो ये तेल जो बाकी बच जाएगा तो वो जरिकन है वहीं पर खाली कर देना। और क्या ये चावल है? तो आटा वो परार होगी पली तरफ, आटा उसमें रख देना।
वो चढ़ गया और आरती वगैरह कर करके वहीं आरती होगी या अगरबत्ती घुमा करके धोनी में रोक देना, धोनी से विभूति ले लेना। असीक लेनी होगी तो परात में फूल पत्ती या जो आप लाए हो उसी से में उठा करके असीक ले लेना, ठीक है। तो टाइम हो चुका है 11:30 और आज की तारीख है 1 जनवरी 2026 शुरू हो चुका है। 2025 कब ख़त्म हुआ और 26 कब शुरू हुआ कुछ पता भी नहीं चला। समय ऐसे गुजरता जा रहा है, मतलब बहुत तेज़। तो सुबह उठे लगभग 8:30-9 पे उठाऊँगा मैं, क्योंकि रात में खाना देर से खाया था। तो उठने के बाद मंदिर की अच्छे से सफाई कर दी है, तो अब कुछ खाना वाना बनाते हैं और कुछ देर आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ मैं। बहुत बढ़िया सुबह आज की, 2026 का पहला दिन। तो अगर आप यहाँ आते हो शिखर मूल नारायण के लिए, तो रुकने से लेके रहने के बर्तन चाहिए अगर आपको, या फिर ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह चाहिए, गद्दे वगैरह चाहिए, सब कुछ मिल जाएंगे यहाँ पे। लगभग 17 से 18 यहाँ पे धर्मशालाएँ बनी हुई हैं रुकने के लिए, और कुछ तो खुली हैं, कुछ पे ताला लगे है। बाबा जी यहाँ पे रहते हैं, आप चाहो तो उनसे भी चाबी वगैरह मांग सकते हो। मूलनारायण देवता के साथ लोगों की आस्था और भक्ति की भावना प्राचीन समय से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि मूलनारायण की उपासना से समस्त क्षेत्र में बारिश सदैव हिसाब से होती है। लोगों की मान्यता इस बात से भी है कि आज भी उत्तर भारत के कई इलाकों में मानसूनी वर्षा कम हो सकती है, पर बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कभी भी बारिश का अभाव नहीं रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि जब भी कोई जल गुफा से जल लाकर मूलनारायण जी की पूजा अर्चना करते हैं तो क्षेत्र में अवश्य बारिश होती है। हर साल सितंबर या अक्टूबर के महीनों में इस मंदिर में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से बहुत सारे लोग मेला देखने पहुंचते हैं। क्या शांति है यार इस मंदिर में। ये है पूरा मंदिर, और ये जितना भी बड़ा मंदिर बना हुआ है लोगों के श्रमदान और लोगों ने बहुत सारा चंदा दिया हुआ है, तब जाके पूरा मंदिर बना हुआ है इतना शानदार। आसपास देखोगे तो चारों तरफ आपको कुछ ऐसे रहने की धर्मशालाएं वगैरह दिख जाएंगी। बाबा जी इस वाले में रहते हैं, और यहीं से आपको कंबल वगैरह मिल जाएंगे जो भी आपको चाहिए होगा। इस मंदिर की देखिए सबसे ख़ास चीज़, यहाँ जितने लोगों ने चंदा दिया हुआ है उनके नामों को ऐसे दीवार में लिखवाया हुआ है, मंदिर की दीवारों पे देखिए, और ये आपको चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे। नए साल के दिन यहाँ आकर मैं उस अद्भुत अनुभव को अपने साथ लेकर लौट रहा था जो यादों के पन्नों में हमेशा के लिए लिखा जा चुका था, जहाँ हर पल एक एहसास की तरह था और हर एहसास अपने भीतर एक नए आरंभ की उम्मीद को जगा रहा था। तो लौट चुके हैं मंदिर को छोड़ के वापस घर की तरफ, और जो बढ़िया अनुभव रहा है यहाँ का, आज दूसरी बार आ रहा हूँ इस स्थान पे और बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो आप आराम से यहाँ आ सकते हो, और इस पूरे एरिया का बहुत फेमस मंदिर है, जाना माना, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इस मंदिर के दर्शन के लिए, और न्यू ईयर से अच्छा टाइम नहीं हो सकता था यहाँ के दर्शन का। तो लौट रहे हैं आप घर को, देखते कितना टाइम लगता है नीचे वापस रोड पे पहुँचने में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।